अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चूंकि हमारे बीच एक अतिथि हैं डॉक्टर मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी जी और इनकी फ्लाइट है, इन्हें निकलना है, तो कार्यक्रम का थोड़ा सा चेंज करके चूंकि लेट हो रही है तो अभी मैं इनके थोड़े से परिचय आप लोगों को बता देता हूं। ये एक जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, समाज सुधारक हैं और हमारे इस अभियान की खुशकिस्मती है कि इन्होंने जब दिल्ली में हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था तब से ही ये इस अभियान को काफी गति प्रदान करने में अपनी एक भूमिका रखते हैं। ये एक धार्मिक व्यक्तित्व ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। ये राजनीतिक गतिशीलता के बीच स्वतंत्रता की वो मूर्त हैं जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो मोहब्बत का पैगाम होता है वो देश से लेकर विदेश तक इन्होंने रखा है। ये बिहार से इकलौते यंगेस्ट मेंबर है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर रहे और विदेश में टेडेक्स में कैंसर के विषय पे इन्होंने अपनी वक्तव्य को रखा है। ये एक चिंतक है, एक विचारक हैं और उनकी साफ गोई और रिफॉर्मिस्ट विजन के कारण साथ ही राष्ट्रवादी होने के नाते ये आईएसआईएस के निशाने पे भी रहे हैं। इनके इन व्यक्तित्व और कृतित्व पर बिहार अपने इस बेटे पे नाच करता है। मैं ये कुछ पंक्ति जो ये हमेशा अपने कार्यक्रमों में बोलते हैं, मैं उनकी ही पंक्ति के साथ उनका स्वागत करूंगा। मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख कि इस बिहार में क्या हो नहीं सकता। मैं जोरदार तालियों के साथ बिहार के बेटे डॉक्टर मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने वक्तव्य को आप लोगों के सामने रखें। शुक्रिया। आप सबको सलाम मोहब्बत और सलाम अकीदत, प्रणाम, नमस्कार। शुक्रिया विकास भाई। इनके लिए क्या बोला जाए, हम सबके चहेते हैं। जो काम हम लोगों को उठ के करना चाहिए बिना जॉब वालों को, वो काम इन्होंने उठ के किया। एक जॉब वाला समझ सकता है कि सैटरडे संडे की वैल्यू क्या होती है। फ्राइडे तक वो काम करता है, सैटरडे संडे उसके पास टाइम होता है, वो फैमिली को टाइम देता है या अपने कुछ निजी काम के लिए वक्त निकालता है। विकास जी ने अपना सैटरडे संडे कुर्बान किया, पर एक वादा है आपसे, हफ्ते के 2 दिन कुर्बान करने का बदला आपको ये मिलेगा कि बिहार अपनी जिंदगी आप पे कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। मुझे पता है कि मेरे सामने समंदर की तरह शायद ये चंद कतरे हों जिन्हें मैं गिन सकता हूं, मगर हर कतरा में एक समंदर छुपा हुआ है। पानी एक कतरा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कतरा कतरा मिलते मिलते दरिया भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि ये जितने कतरे चाहे स्टेज पे हों और चाहे कुर्सियों पे, ये मिल जाएंगे और ये अगर मिलेंगे तो भारत को एक मजबूत बिहार मिलेगा। कहानी बहुत लंबी है, बातें बहुत ज्यादा हैं, स्टेज पे भी जो लोग बैठे हैं वो भी अपनी अपनी बात रखेंगे। वैसे स्टेज की डिसिप्लिन के खिलाफ है कि जनरली जो लोग बैठे हैं उनका नाम नामी या उनके अज़मत के बारे में कुछ ना कहा जाए, पर मेरा एक पुराना जुमला है कि स्टेज पे बैठे हुए ये चांद सितारे जिनका नाम मैं ना भी लूं तो उनकी जात पर और शख्सियत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मुझे अहमदाबाद की फ्लाइट पकड़नी है, बड़ौदा में एक प्रोग्राम है गुजरात छात्र संसद का, उसमें बोलना है। एयरपोर्ट जाना ना होता तो मैं बहुत कुछ आपसे कहता, लेकिन अभी बस इतना कहना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए, एक बच्चे का एक माँ ने 6 साल की उम्र में कपड़ा बनाया। 6 साल का कपड़ा उसे 6 साल में बहुत अच्छा लगा, महल्ले में भी अच्छा था, इलाके में भी अच्छा था, शहर में भी अच्छा था, शायद इस स्टेट का सबसे महंगा कपड़ा था। मैं आप लोगों को आपकी ही बातों की लॉजिक दे रहा हूं। फिर वो बच्चा 12 साल का हो गया,
12 साल के बाद उसे कुछ कपड़ा पहनाया नहीं गया और वही 6 बरस वाला जो कपड़ा था वही उसे पहनना था। यही बच्चा 18 साल का हो गया। अब ये 18 साल का बच्चा 6 बरस में बनाए हुए कपड़े पे गुजारा कर सकता है क्या? आप बताइए, कर सकेगा? तो हमें मां की चाहत पे भी कोई शंका नहीं है, कपड़े के होने पे भी कोई शंका नहीं है। ये 18 बरस का बढ़ा हुआ बदन, उसे अपने नाप का कपड़ा चाहिए। आज के बिहार को आज का हक चाहिए। पुरानी दी हुई बातों से कोई फायदा नहीं है। आज के बिहार को आज का हक चाहिए। अब आप बिहार की आबादी देख लीजिए। आबादी के हिसाब से बिहार का जो कुछ सपोर्ट है इंडियन गवर्नमेंट में, हमारी भारत के सरकार में, भारत के समाज में, भारत के इतिहास में, भारत के संस्कार में, भारत की जिंदगी में, भारत के दिनों में, भारत की रातों में, भारत की हिफाजत में, भारत की जमीन में, भारत के आसमान में बिहार का तो इतना बड़ा रोल भारत के धर्म में भी है। मैंने एक जुमला बिहार छात्र सत्संग में कहा था कि भारत के तमाम देशवासियों को हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूंगा कि भाई, आपका राम भी मुकम्मल नहीं होता जब तक हमारे बिहार की सीता ना आ जाए। यानी भगवान राम को भी अगर आप मुकम्मल देखना चाहते हैं तो वहां माता सीता के वजूद की जरूरत है। और वो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं जहां से सिर्फ स्टेट की माता नहीं, देश की माता नहीं, वो माता आती है जिसका नाम आता है तो इज्जत से सबकी आंखें झुक जाती हैं। मुझे लगता है आप सब बिहार के बाजू हैं, बिहार की आंखें हैं, बिहार की सोच है। सबके पास सब कुछ नहीं होता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं होता। सब लोगों को मिलना पड़ेगा। किसी की फिक्र बहुत अच्छी है, किसी के जोड़ने की पावर बहुत अच्छी है, किसी को संभालने की पावर बहुत अच्छी है, किसी के पास पैसा ठीक ठाक है, किसी के पास लोग ठीक ठाक हैं। तो मुझे लगता है सबको जुड़ना पड़ेगा। विकास वैभव अकेले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, मगर आप विकास वैभव के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? विकास वैभव को मालूम है कि लोगों से क्या बात करना, विकास वैभव को मालूम है कि सरकार से क्या बात करना, विकास वैभव को मालूम है कि भारत से क्या बात करना। पता है, ये बात सही है, ये बात सही है कि 99 आदमी मिलके एक आदमी की जगह नहीं ले सकते, लेकिन यह बात भी सही है कि एक पढ़ा लिखा आदमी 99 आदमी की जगह ले सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ कोई शिकवा ना शिकायत ना गिला करता हूं। सब सलामत रहो, ये रब से दुआ करता हूं। एक जुमला कहना चाहूंगा कि दोस्तों, बिहार की खातिर तुम्हें चलना होगा, रात को चीर के सूरज को निकलना होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। चूंकि मुझे जाना है, आप सभी बैठे हैं, मैं आप सबको सुनना चाहता हूं। वाकई मुझे पता नहीं है कि आप कौन कौन किस किस दुनिया और किस किस जगह से अपने नाम, अपनी इज्जत, अपनी शोहरत के साथ यहां बैठे हुए हैं, मगर मुझे यकीन है हम बिहार की रातों का सौदा भी किसी के दिन से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा चांद भी दुनिया के सूरज से बहुत ज्यादा चमकता है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपसे कहूंगा कि 2 मिनट प्लीज आप बैठ जाएं। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और इनके जो बहुमूल्य शब्द हैं वो हमारे जीवन में बेशकीमती प्रेरणाओं को लेके आएंगे। अब मैं विकास सर से आग्रह करूंगा कि आप प्लीज मौलाना कलवे साहब का आप स्वागत करें और इनको एक मोमेंटो दे करके विदा करें, क्योंकि इनकी फ्लाइट है। प्लीज।
इनको बुलाना है। वेलकम एड्रेस। हेलो।